समर में ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं जिनके अंदर पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और पानी गर्मी में तो चाहिए ही होता है। जितना ज़्यादा जाए, जिस फॉर्म में जाए उतना अच्छा है ना। तो यहाँ मैं आपके लिए एक ठंडी ठंडी रेसिपी लेकर आया हूँ। कुछ वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं जिनको यूज़ करके हम कमाल के डिलीशियस आसान रायते बना सकते हैं, जैसे कि लौकी रायता, पाइनएप्पल रायता और मिंट क्यूकम्बर रायता। ये है हमारी आज की रेसिपी। वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूं आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज के झटपट बन जाने वाले 3 रायते। रायता बनाना है तो सबसे कोर इंग्रेडिएंट क्या है? दही। तो यहां मैं तीनों रायते के लिए सेम जो बेस है ना, वो दही पहले बनाकर तैयार कर लूंगा। उसके बाद जो तीनों रायते के अंदर जो डिफरेंट चीजें जाएंगी, फिर मैं उस पर आता हूं। तो यहां गैस जला लेते हैं और लेते हैं एक छोटा सा पैन। इसके अंदर मैं जीरा अच्छे से भून लूंगा। जीरा अच्छे से भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए, तब तक जब तक ये बिल्कुल अच्छे से डार्क कलर का नहीं हो जाता। आप देख सकते हो जीरे का जो रंग है बिल्कुल डार्क हो चुका है। मुझे इसी तरीके का चाहिए। और बीच बीच में ना आपको स्प्लटर यानी कि उछलने की आवाज़ आएगी। वो तभी होता है जब मसाले में से मॉइस्चर बहुत कम बचा हो। अब इसको हम पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा इसे दरदरा रखेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। जो दही है उसको हम हल्का सा पहले फेंट लेंगे। और रायता आपको जितना पतला पसंद हो, आप उस हिसाब से उसके अंदर पानी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अब कुछ मसाले। सबसे पहले सीजनिंग, थोड़ा सा डालेंगे नमक, उसके साथ काला नमक, ज़रा सी लाल मिर्च एंड ऑफ कोर्स जो हमने यहाँ पे भुना हुआ जीरा कूट के रखा है वो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ओवरपावरिंग होता है। अगर बहुत ज़्यादा ऐड कर दोगे तो बिल्कुल कड़वा हो जाएगा रायता। मिक्स कर देते हैं। ये दही का जो मिश्रण है मसालेदार, ये बनकर बिल्कुल तैयार है रायतों के लिए। तो इसको तब तक ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखते हैं और बढ़ते हैं हमारे रायते नंबर 1 पर। सबसे पहला रायता मैं बनाऊंगा यहाँ पे लौकी यानी कि घिए का। काट लेते हैं। सबसे पहले इसे छील लेंगे। लौकी को छीलने के बाद इसको हम कर लेते हैं ग्रेट। घिया को ग्रेट करने के बाद इसको हम करेंगे हल्का सा बॉईल। और यहाँ मैंने पानी जो है वो उबलने के लिए रखा था, उबल चुका है। अब इसके अंदर ये घिया हम डाल देंगे केयरफुली। बहुत ज़्यादा हमको बॉईल नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए इसे पार बॉईल करना है और फिर ये रेडी हो जाएगी। एक से 1.5 मिनट पकाने के बाद गैस कर देंगे बंद। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है लौकी को। और इसको अब हम छान लेते हैं। रायता बनाना हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपने दही के अंदर कोई चीज़ मिक्स करनी हो, तो ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि दही के अंदर कोई भी गरम चीज़ नहीं जानी चाहिए। अदरवाइज़ दही जो है वो स्प्लिट हो सकती है, फट सकती है। इसीलिए मुझे लौकी को अच्छे से पहले ठंडा करना है इसका रायता बनाने से पहले। और ये जो नीचे आप पानी देख रहे हो ना लौकी का, ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। या तो आप इसको ऐसे ही पी लो हल्का सा नमक और नींबू डाल के, या फिर आप इसके अंदर आटा गूंदो या कोई भी चीज़ इस तरीके की बना सकते हो। किसी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हो, दाल में इस्तेमाल कर सकते हो, बट फेंकना मत। जब तक लौकी अच्छे से ठंडी होती है, हम आते हैं रायता नंबर 2 के ऊपर। वो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे पाइनएप्पल यानी कि अनानास का। तो यहाँ पे जो छिला हुआ पाइनएप्पल है उसको हम पहले काट लेते हैं। कोशिश करेंगे ये जो बीच वाला पोर्शन है ये हार्ड होता है, इसको हम हटा देंगे। और बाकी जो पल्पी पोर्शन है ना, वो हमें चाहिए पाइनएप्पल का। अब पाइनएप्पल यानी अनानास का जब रायता बनाना होता है तो 2 तरीके होते हैं। या तो आप फ्रूट को इसी तरीके से कच्चा ऐड कर सकते हो, या फिर आप उसे हल्का सा ग्रिल या फिर पैन के अंदर पका के ऐड कर सकते हो। मैं आज इसे हल्का सा पकाऊंगा पैन के अंदर।
तो पैन लिया और उसके अंदर ये चॉप किया हुआ पाइनएप्पल ऐड कर देंगे और साथ ही में ज़रा सी चीनी, बस कुछ दाने। पाइनएप्पल भी हल्का हल्का सॉफ्ट हो गया है, बस गैस कर दी है मैंने बंद और इसे भी मैं प्लेट में निकाल लेता हूँ। अब आते हैं हमारे तीसरे नंबर के रायते पे। यहाँ जो मैं रायता बनाने वाला हूँ वो है क्यूकम्बर यानी कि खीरे का, मिंट का। उसके साथ ज़रा सा जो जिंग ऐड करूँगा वो है इस ग्रीन चिली का। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पीलिंग चॉपिंग, सबसे पहले खीरे को मैं छील लेता हूँ। और काफ़ी दफ़ा होता है कि खीरा जो है वो कड़वा निकलता है, बट मेरी मम्मी बोलती है उसको अगर ऐसे तोड़ो ना तो कभी भी कड़वा नहीं होता। चॉप कर लेते हैं। खीरे को एक साइड प्लेट में रखने के बाद मिर्ची को भी मैं बारीक बारीक चॉप कर लेता हूँ। ये गई मिर्ची भी। एंड ऑफ कोर्स पुदीना यानी कि मिंट। तो यहाँ पे ताज़े पुदीने के पत्ते हम यूज़ करेंगे रायते में। डंडियाँ हमें नहीं चाहिए। पुदीने को भी मैं चॉप कर लूँगा। ये हो गया पुदीना भी चॉप। अच्छा, जो रायता नंबर 2 पाइनएप्पल का जो रायता था, उसके लिए पाइनएप्पल के पीसेस जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं। उनको भी मैं थोड़ा थोड़ा मैं चॉप कर लूँगा। दही अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब शुरू करते हैं फटाफट तीनों रायते की असेंबली करना। पहले ये जो घिया मैंने ली थी, इसको कद्दूकस करके रखा था, बॉईल करके रखा था, ये जाएगी एक बोल में और इसके अंदर मैं डाल दूंगा दही। मिक्स करेंगे लौकी को दही के साथ। ये हो गया लौकी का रायता तैयार। अब एक कटोरी के अंदर, बोल के अंदर हम कर देते हैं इसको सर्व। गार्निश कर देंगे भुने हुए जीरे से। सो रायता नंबर 1 इज डन। अब आते हैं नेक्स्ट रायते पर। यहाँ मैं बनाऊंगा पाइनएप्पल यानी कि अनानास का रायता। तो यहाँ पे जो अनानास है मीठा मीठा, उसको हम डालेंगे बोल में। थोड़ा सा मैं बचा लूँगा गार्निश के लिए। इसके अंदर सेम ये जो मसाले वाला दही है, ये इसको ऐड कर देंगे हम। मिक्स करेंगे। ये कुक पाइनएप्पल का रायता बनकर बिल्कुल तैयार है। अच्छा, काफ़ी लोगों का ना गला ख़राब हो जाता है कच्चा पाइनएप्पल खाने से, सो ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पाइनएप्पल को आप हल्का सा कुक कर लो, बिल्कुल भी गला ख़राब नहीं होगा। तो ये पाइनएप्पल रायता, ये भी मैंने कर दिया सर्व। पाइनएप्पल के कुछ पीसेस लेते हैं और रेड चिली पाउडर। और ये रायता नंबर 2 पाइनएप्पल रायता इज़ डन। अब आते हैं थर्ड एंड लास्ट रायता पे, जो कि है मिंट क्यूकम्बर का। तो खीरा जो मैंने इस तरीके से बारीक चॉप किया हुआ है, ये डालेंगे बोल में। इसके साथ पुदीने के पत्ते, हरी मिर्चें थोड़ी सी बचा लेता हूँ गार्निश के लिए। अब इसके अंदर ये जो सेम दही का मिक्सचर है, ये जाएगा। मिक्स करेंगे। ये मिंट क्यूकम्बर रायता भी बनकर तैयार है। इसे भी हम सर्व कर लेते हैं। गार्निश कर देते हैं थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, पुदीने का पत्ता, ये कटी हुई बारीक हरी मिर्चें भी। और ये लीजिए, समर स्पेशल हमारे तीनों रायते बनकर बिल्कुल तैयार हैं। घर पे आप भी ज़रूर ट्राई करना। ठंडे ठंडे समर में और क्या चाहिए आपको, है ना। मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करना कि ये रायते आपको कैसे लगे। और इसी तरीके की मज़ेदार समर स्पेशल रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए, ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ़ कपिल। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।